एक मर्तबा हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि खुसरू पानीपत जुमेरात के दिन चले जाओ, हजरत अबू अली शाह कलंदर के यहाँ दरबार लगता है, उसमें बैठा करो। पीर का हुक्म था, चले गए, हाजिरी दी, चले आए। फिर दूसरी जुमेरात को गए, फिर हुक्म मिला तीसरी जुमेरात को गए। अब मुसलसल आदत बना लिया कि हर जुमेरात को पानीपत हजरत अबू अली शाह कलंदर के दरबार में जाने लगे। एक दिन हजरत अबू अली शाह कलंदर ने हजरत अमीर खुसरू से पूछा, खुसरू तुम किसके मुरीद हो? कहा मैं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ। कहा खुसरू सरकार के दरबार में एक अदालत लगती है, एक महफिल होती है, वहाँ सारे औलिया अख्ताबो अब्दाल मौजूद रहते हैं, मैं वहाँ हाजिरी देता हूँ। मैंने सबको देखा मगर तुम्हारे पीरो मुर्शिद को वहाँ मैंने कभी नहीं देखा। अल्लाह। हजरत अमीर खुसरू ने जब सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, चेहरा उतर गया, रंज और गम से चेहरा निढाल हो गया, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, उदास हो गए, मायूसियों में डूब गए। और जब वहां से आए दिल्ली तो भी यही कैफियत। तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि खुसरू तुम बहुत ज्यादा उदास और मायूस नजर आ रहे हो, बताओ मामला क्या है? कहा सरकार आज मैं अबू अली शाह कलंदर के दरबार में गया था तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल के दरबार में औलिया अख्ताबो अब्दाल रहते हैं, मैंने सबको देखा है मगर तुम्हारे पीर को मैंने वहां कभी नहीं देखा। मुझे इसी का गम है कि आप वहां सरकार की बारगाह में उनके दरबार में नजर नहीं आते हैं। तो हजरत महबूब इलाही मुस्कुराए, फरमाया खुसरू तुम्हें कहना चाहिए था कि मुझे सरकार के दरबार में ले चलो, मैं अपने पीर को तलाश करके आपको दिखा दूंगा। कहा हुजूर अगर न तलाश कर पाता तो? कहा यही क्या कम था, इस बहाने तुम सरकार की बारगाह में पहुंच जाते। हजरत अमीर खुसरू ने कहा हुजूर ठीक है, अब की जुमेरात को जाऊंगा तो यही करूंगा। और जब पहुंचे तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने पूछा खुसरू क्या मामला है? कहा हुजूर आपने कहा था कि सरकार के दरबार में तुम्हारे पीर को मैंने कहीं नहीं देखा, आप मुझे सरकार के दरबार में ले चलें, मैं अपने पीर को तलाश करके आपको दिखा दूंगा। तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद की, सर पे हाथ रख दिया, फरमाया आंखें खोल लो। आंखें खोली तो देखा न पानीपत है, न अबू अली शाह कलंदर का दरबार है, बारगाह रिसालत में हाजिर है। सहाबा मौजूद, अहले बैते अतहार मौजूद, औलिया मौजूद, अख्ताबो अब्दाल मौजूद, बुजुर्गों का मेला लगा हुआ है। हजरत अमीर खुसरू आगे पीछे दाएं बाएं सब देख रहे हैं, हर तरफ नजर दौड़ा रहे हैं और अपने पीर को तलाश कर रहे हैं मगर उनके पीरो मुर्शिद कहीं नजर नहीं आए। और जब कहीं नजर नहीं आया तो मायूस हो गए, चेहरा उतर गया। इतने में अल्लाह के रसूल का दीदार नसीब हुआ। सैयद आलम ने फरमाया खुसरू क्यों मायूस हो, क्या मामला है? कहा सरकार मैं अपने पीर को तलाश कर रहा था, आपकी बज़्म में मुझे पीरो मुर्शिद नजर नहीं आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खुसरू इसके ऊपर भी एक दरबार लगा है, वहां जाके देख लो, शायद वहां मिल जाए। हजरत अमीर खुसरू वहां पहुंचे, वहां भी तलाश करते रहे, दाएं देखा बाएं देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कहीं पीरो मुर्शिद नजर ना आए। फिर उदास हो गए, अल्लाह के रसूल फिर तशरीफ लाए, फरमाया खुसरू क्या हुआ? कहा सरकार यहाँ भी नजर नहीं आए। कहा इसके ऊपर भी एक दरबार लगा, वहां चले जाओ। तीसरी महफिल में पहुंचे, वहां भी तलाश करते रहे, वहां भी नजर नहीं आए। अब और ज्यादा उदास हो गए, अल्लाह के नबी फिर तशरीफ लाए, फरमाया खुसरू क्या हुआ? कहा सरकार पीरो मुर्शिद नजर नहीं आते। अल्लाह के नबी ने फरमाया और ऊपर जाओ, एक महफिल और लगी है, वहां देख लो। इस तरीके से एक बाद दीगरे आखिरी मंजिल जो 7वीं मंजिल थी, हजरत अमीर खुसरू वहां पहुंच गए। और जब वहां पहुंच के उन्होंने तलाश करना शुरू किया तो हर तरफ ढूंढ डाला, कहीं पीरो मुर्शिद नजर ना आए। अब तो जब्त से बात बाहर हो गई, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, रोते रोते हिचकी बन गई। अल्लाह के प्यारे रसूल तशरीफ लाए, फरमाया खुसरू क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह पहली मंजिल में देखा पीर नजर ना आए, दूसरी महफिल में देखा पीर नजर ना आए, तीसरी में देखा पीर नजर ना आए, चौथी में देखा पीरो मुर्शिद नजर ना आए, पांचवी छठी में देखा पीरो मुर्शिद नजर ना आए। अब ये तो आखिरी महफिल थी, सरकार यहाँ भी तलाश कर डाला, पीरो मुर्शिद नजर नहीं
आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुसरू, अरे जरा मेरे पीछे तो देखो। जब पीछे देखा तो एक निकाब पोश तशरीफ फरमाते, फरमाया जरा इनका निकाब पलट के देखो। हजरत अमीर खुसरू ने निकाब पलटा तो देखा कोई और नहीं है, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बैठे हुए हैं। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने हाथ हटा लिया और जब हाथ हटाया तो हजरत अमीर खुसरू की जबान पे जारी था नमी दानम कि आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम, नमी दानम क्या आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम, नमी दानम क्या आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम, मगर नाजम बई दौके कि पेशे यार में रक्सम, परी पैकन निगारे सरो कद्दे लाला रुखसारे सरापा फते दिलबूद सब जाए कि मनबूदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, अंदर मका खुसरू मोहम्मद शम्मे महफिल बूद सब जाए कि मनबूदम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद सब जाए कि मनबूदम। कैसे अजीम बारगाह में आप मौजूद हो, किस बारगाह में आप मौजूद हो, इनकी शान क्या है। वलीरा वली में शनासन हम आप क्या समझेंगे। जब हजरत अमीर खुसरू न समझ पाए तो हम और आप क्या पहचान पाएंगे। क्या शान है इनकी, क्या मकाम है इनका, क्या मर्तबा है इनका, और कितना अदब करना चाहिए, कितना एहतराम करना चाहिए, ये भी अमीर खुसरू से पूछ लो। ये हजरत सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सैयदजादे, एक मर्तबा एक सैयदजादे आए, कहने लगे हुजूर बेटी जवान हो गई, शादी करना है, शादी करना है, और सरकार मेरे पास कुछ है नहीं, आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मुझे कुछ अनायत फरमा दें ताकि मैं शादी कर लूं बच्ची की। हजरत महबूब इलाही ने खादिम को बुलाया, फरमाया जरा देखो आज कुछ नजर आई है। तो खादिम ने तलाश किया, देखा, कहने लगे कि हुजूर आज तो कोई नजर नहीं आई। तो सैयद साहब से हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि दो एक दिन सैयद साहब आप ठहरिए और जब नजर आएगी तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा कि आप भी सैयद हो, मैं भी सैयद हूँ, बिरादरी का मामला है, मैं ये सोच के आया था कि आपके यहाँ से कुछ मिल जाएगा, लड़की की शादी कर दूंगा, मगर आपके यहाँ कुछ मिला नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे रुकने का मौका नहीं है। तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने आगे पीछे दाएं बाएं देखा, कोई चीज हो जिस इनके दे दें, कुछ नजर नहीं आया। तो सामने फटी हुई जूतियां पड़ी थी, वो जूतियां उठाई, फरमाया कि ये जूतियां बोसीदा हो गई हैं, पहनने के लायक नहीं रह गई हैं, फट गई हैं, मगर सैयद साहब आप इन्हीं जूतियों को ले जाइए। सैयद साहब ने हजरत महबूब इलाही सैयदना सरकार निजामुद्दीन औलिया की जूतियां ले ली, चल। हजरत अमीर खुसरू हजरत सुल्तान मोहम्मद तुगलक के साथ कहीं किसी मुहिम में गए हुए थे, वहां से पलटे, शाम हो गई, एक जंगल के करीब पहुंचे तो वहीं बसेरा कर दिया, ठहर गए। इधर सैयद साहब दिल्ली से हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की जूतियां लेकर चले थे, इत्तेफाक से वो भी वहीं पहुंच गए। वहां एक सराय देखी तो उसी सराय में जाके उन्होंने सुकूनत अख्तियार कर लिया। हजरत सैयदना अमीर खुसरू सो रहे थे, सोते सोते एकदम से उनकी आंख खुल गई और आंख खुलने के बाद वो चीखने लगे, बोए पीर में आयत, 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 बोए पीर में आयत। लोगों ने कहा तुम्हारे पीर तो दिल्ली में हैं, यहाँ इतनी दूरी पर तुम्हें पीर की खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से खुशबू तुमने सूंघ लिया है, अरे सो जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंख लग गई तो ख्वाब देखने लगे। मगर वो एक ही धुन चिल्लाए जा रहे हैं, बोए पीर में आयत, बोए पीर में आयत, बोए पीर में आयत। और जिधर से खुशबू आ रही थी उसी तरफ चल पड़े और उस सराय के करीब पहुंचे, दरवाजा बंद था, दरवाजे पे जाके रुक गए और फरमाने लगे, हमी जहाज, हमी जहाज, हमी जहाज, यही जगह है, यही जगह है, यही जगह है, बोए पीर में आयत, बोए पीर में आयत, बोए पीर में आयत। और जब दरवाजा खुला तो देखा एक सैयद साहब वहां लेटे हुए हैं, उन्हें जगाया, आप कहाँ से आए हो, कौन हो।
उन्होंने कहा मैं सैयदजादा हूँ, अपने बिरादरी के सैयदजादे हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए दिल्ली गया था, लड़कियों की शादी के लिए उनसे कुछ मांगने गया था, मगर उन्होंने अच्छा मजाक किया, न कुछ दौलत दी, न रुपया दिया, न पैसा दिया, न शर्फियाँ दी, ये फटी हुई जूतियाँ दे दी हैं जो पहनने के लायक भी नहीं है, कोई इनको खरीदेगा भी नहीं, मगर चूंकि दे दिया मैं लेके आ गया। हजरत अमीर खुसरू ने अपने पीरो मुर्शिद की जूतियाँ देखी, उनके हाथ से लिया और अपने होठों से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे रखा और कहा सैयद साहब आप मेरे पीरो मुर्शिद की ये जूतियां बेचेंगे? कहा ये जूतियां पहनने के लायक भी नहीं है, इनकी कोई कीमत भी नहीं है, क्या करोगे इसको खरीद के? कहे आप जानते हैं इसकी कोई कीमत नहीं है, मगर मुझे मालूम है इसकी क्या कीमत है, आप बताओ इसकी क्या कीमत है। उन्होंने कहा जो देना हो दे दीजिए, मैं आपको यूं ही देने के लिए तैयार हूँ। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया इस रोज मेरे पास 7,000 अशरफियां हैं, वो 7,000 अशरफियां अपने पीर की जूतियों के बदले में मैं आपको दे रहा हूँ। और सैयद साहब 7,000 अशरफियां मेरे पास दिल्ली में मौजूद है, अगर आप दिल्ली तक चलने की जहमत गवारा करो तो वो 7,000 अशरफियां और मैं दे दूंगा। सैयद साहब ने कहा बाप 7,000 अशरफियां मेरी जरूरत के लिए बहुत है, वही उतना दे दीजिए। हजरत अमीर खुसरू ने वो 7,000 अशरफियां देकर अपने पीरो मुर्शिद की फटी हुई जूतियां खरीद ली, अपने सर पे रखा, मस्ताना वाल झूमते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़े। नमी दानम की आखिर छू जमे दीदार में रक्षम मगर नाजम बई दौखे कि पेशे यार में रक्षम। और जब दिल्ली पहुंचे हजरत महबूब इलाही का सामना हुआ। महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या मामला है, इतना क्यों खुश दिखाई दे रहे हो? कहने लगे सरकार आपकी मुकद्दस जूतियां मैंने खरीद ली है, आपकी जूतियां मैंने खरीद ली है। हजरत महबूब इलाही ने पूछा खुसरू कितने में मेरी जूतियां खरीदी? क्या हुजूर 7,000 अशरफियों के बदले में? हजरत महबूब इलाही ने फरमाया 20,000 अर्दा खरीदी, 20,000 अर्दामी खरीदी, 20,000 अर्दामी खरीदी। ऐ खुसरू अरे 7,000 अशरफियां देकर तुमने मेरी जूतियां खरीद ली है, बहुत सस्ती खरीद ली है, बहुत सस्ती खरीद ली है, बहुत सस्ती खरीद ली है। अल्लाह वालों की शान।